यस दोस्तों, देखिए इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी टाइम लिया और वो काफ़ी टाइम क्यों लिया आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक तरह से तो इंटरप्रिटेशन भी चलती है और दूसरी तरफ मनोरंजन भी चलता है दोस्तों। एंटरटेनमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब मैं दोनों बात बताऊंगा आपको, नॉलेजेबल भी, इंफॉर्मेशन भी, एजुकेशनल भी एंड एंटरटेनमेंट की भी। इस वीडियोस देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, जिसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं ले रहा दोस्तों। अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले। अपने विवेक का यूज करें। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, आज भी 270 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा निफ्टी 50 भागा, लेकिन एफआईआई ने 4,445 करोड़ का कैश में बिक्री किया। उसके अगेंस्ट में 4,887 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया कैश में। इसीलिए एनएसई में बढ़ने वाले शेयर 2012 थे, गिरने वाले 492 थे। इंडेक्स फ्यूचर 482 करोड़ के बेचे एफआईआई ने। इसलिए दोस्तों सुबह खुला ऊपर था लेकिन 204 टच किया। देखिए आंकड़े बता रहे हैं पूरे ड्रामे को, और फिर ऊपर चढ़ा दिया गया और वहाँ से थोड़ा हल्का हुआ। तो ये सुबह की फिगर है। इंडेक्स फ्यूचर एफआईआई बेचते ही चले गए। अब मैं आपको बता देता हूँ, कल एक्सपायरी है। इंडेक्स फ्यूचर की भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, कैश वालों की भी शॉर्ट कवरिंग आएगी। इंडेक्स ऑप्शन 9,337 करोड़ के बाई किए एंड 904 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा। स्टॉक ऑप्शन भी 1296 करोड़ का बेचा। तो दोस्तों 2, 4, 6, 6.5 करोड़ का 6,500 करोड़ का माल एफआईआई ने आज भी बेचा। एक बार को तो काफ़ी रेड हो गया था, 6-7%, नो डेंजर जोन, लेकिन 1.25 गिर के इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14.87 पे बंद हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी 24,204 नीचे टच किया, 229 पे बंद हुआ था शायद कल। तो खुला तो ऊपर था, खुला तो वहीं था जहां हमने बताया 24,300, लेकिन दोस्तों सस्टेन नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं हो पाया। और शायद कुछ भाइयों के पास कॉल थी और वो कॉल 24,350 की, 24,300 या 350 की, और अच्छे रेट पे वो सभी की कॉल निकल गई। उसके बाद गिरा, 204 तक आया और फिर वापस भागा दोस्तों। तभी हमने एक सुंदर ट्रेड दिया और वो ट्रेड अच्छा खासा 115 रुपये तक गया। क्योंकि ट्रेड कम दूंगा लेकिन 100% प्रॉफिट वाले ही दूंगा। मैं निकला, उसके बाद आप लोग मेंबर्स भी निकल गए। सुबह की भूनी हो गई दोस्तों।
निफ्टी बैंक को हमने टच नहीं किया, ना ही वो ज़्यादा बढ़ा ना ही ज़्यादा घटा। निफ्टी 50 उसके बाद फिर भागना शुरू किया। तो दोस्तों हमने 14 नवंबर की एक 24,550 की कॉल दे दी दोस्तों, 164 पे दी, लेकिन देने के बाद ही वो 158 आ गई। हमने मेंबर से कहा कि बाय करो, सभी ने बाय किया दोस्तों। टारगेट था 200 रुपये, लेकिन 218 रुपया तो मैंने देखा है उस कॉल को। लोट की कोई लिमिट नहीं थी, कोई कितने भी लोट ले। तो निफ्टी 50 24,537 तक गया, वहाँ टिक नहीं पाया, और वहीं से ए इंडेक्स फ्यूचर में जो बिक्री हुई है 482 करोड़ की, ये वहीं से हुई है। 270 प्लस होके बंद हो गया। आज मिड 100 जो मिड कैप थे वो 1240 पॉइंट प्लस में बंद हुए, गिरे भी ऐसे ही थे। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, ये भी दोस्तों 51,185 लो लगाया एंड 52,185 लो लगाया एंड 52,493 हाई लगाया। और दोस्तों ये बंद हुआ है 110 पॉइंट अप में 52,370 पे। डो जोन खुलने की इंतजार थी दोस्तों, क्योंकि डाटा वो कल वाला ही दिखा रहा था, लेकिन अभी 1300 पॉइंट अप है डो जोन्स, 400 पॉइंट नज़दीक है। चलो मानते हैं ये अब खुले। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति चुने जाने हैं, लगभग तय हो गया है। रिजोइस वहाँ के बाजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाजारों को क्यों बुखार हुआ? बुखार इन द सेंस, पहले तो देखिए यूरोप के बाजार ग्रीन थे 1% अभी 1% से ज़्यादा सारे के सारे रेड हैं। डेक्स जर्मनी, CAC फ्रांस एंड FTSE लंदन। डेक्स ने इसकी शुरुआत की, क्योंकि मुझे पता है ज्योग्राफिकली भी जर्मनी ज़्यादा नज़दीक है US के, प्रशांत महासागर के इधर, और उधर है अपना US। तो गिफ्ट निफ्टी को भी यूरोप के बाजार देख करके बुखार हो गया, और 24,400 के नज़दीक लगभग दोस्तों 150 पॉइंट गिर के गिफ्ट निफ्टी क्यों अपना हाजमा खराब कर रहा है, ये सोचने की बात है। देखिए है नहीं मनोरंजन की बात, जो 1% से ज़्यादा चढ़े हुए थे यूरोप के बाजार, अब वो 1% से ज़्यादा गिरे हुए हैं, जबकि US से 1300 पॉइंट अप है डो जोन, नैस्डैक 400 पॉइंट अप है। दोस्तों ये क्या ड्रामा है? एशिया में तो 5 बाजार गिरे हुए थे, निक्की, सिंगापुर एंड ताइवान ग्रीन में थे, वो तो कल खुलेंगे। अब कल कहाँ खुलेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन ये यूरोप में क्यों तमाशा हो रहा है, उसको देख करके हमारा गिफ्टी क्यों डांस कर रहा है, ये मेरी सोच से थोड़ा बाहर है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कल के बजाय बता देता हूँ मैं। जिस तरह से दोस्तों FII अभी भी सेलिंग की मूड में हैं। देखिए इन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचे 904 करोड़ के, ऑप्शन 1296, ऑप्शन का पता नहीं चलता कॉल कितनी बिकी, पुट कितनी बिकी है, लेकिन इन्होंने इस इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे और कैश में भी बेचा। जब ऐसी स्थिति में इन्होंने इतने US के फ्यूचर्स देख के और सब कुछ दुनिया को देख के भी बिक्री की, तो दोस्तों कल क्या होगा आपको बता देता हूँ। ये पड़ा चोपड़ा, कल बाजार अगर ऊपर खुले, पहले तो मुझे लग रहा है चाहे US अमेरिका के बाजार कितने भी चढ़े हुए हैं दोस्तों, अपने यूरोपियन और गिफ्ट निफ्टी को तो मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता, ये तो बाजीगर है। सुबह भी हमने ज़्यादा अहमियत दिया नहीं था इसको, हमने ये माइनस में था, हमने बोल दिया था गैप अप खुलेगा,
और बाजार गैप अप ही खुला। लेकिन दोस्तों कभी कभी अहमियत देनी भी पड़ती है। कमज़ोर आदमी को भी कमज़ोर मत समझिए, पता नहीं कब क्या कर दे। गैप अप तो खुला सुबह, लेकिन दोस्तों नीचे भी आया 204 तक, रेड भी दिखाया उसने। वहाँ से फिर रिकवरी का मूड बना। जो अपनी कॉल या पुट पे अडिग थे उनको फ़ायदा हुआ। बैंक 400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, 185 टच किया उसके बाद, और फिर वहाँ से वो 250 और 350 की दायरे में घूमता रहा। एक बार 400 के पार हुआ था, तभी हमारे निफ्टी 50 ने 537 हाई मार दिया। लेकिन सस्पिशियस बाजार पूरे दिन रहा आज। अभी मान के मत चलिए कि ये, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉल राइटर्स 24,500 550 पे बहुत बैठे हैं। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, 484 पे बंद हुआ। एंड दोस्तों गिफ्ट निफ्टी तो अभी 24,400 ही है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि यूएस के बाजार बहुत अप है। डो जोन्स अप है, नेस्डैक अप है 1300 पॉइंट। दोस्तों इतिहास में बहुत दिनों बाद देखा 1 पॉइंट। S&P अप है, रिजर्व कर रहे हैं यूएस बाजार। लेकिन यूरोप को क्यों फीवर हो गया, 1% से ज़्यादा गिरे हुए। तो दोस्तों मैं कुल मिला के गिफ्ट निफ्टी, यूरोप की रेडनेस, सेलिंग प्रेशर FII का कुल मिला के, एंड इसके अगेंस्ट डो जोन्स एंड अदर्स अप हैं, फ्लैट खोलने की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 50 कहाँ खुलेगा? फ्लैट खुलेगा दोस्तों। अब आप कहोगे वहाँ से कहाँ जाएगा? देखिए फ्लैट खुलेगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। कल तो हमने कहा था रात को भी गैप अप खुलेगा भाई, सुबह भी बोल दिया था गैप अप खुलेगा भाई। आज हम बोल रहे हैं फ्लैट खुलेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। नीचे ज़्यादा जाएगा, ऊपर कम जाएगा। आज नीचे कम गया, ऊपर ज़्यादा गया। और कल निफ्टी 50 ऊपर कम जाएगा और नीचे ज़्यादा जाएगा। अब सुन लीजिए लेवल, ज़्यादा बड़े लेवल नहीं दूंगा। 24,537 रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, 24,537 लिख लो चाहे कागज पे। बड़ी बूढ़ी बनाई नहीं भाई, क्योंकि बिजी रहा। 1-2 मेंबर्स मेरे फंस गए थे, उनको थोड़ा प्रॉफिट कराया। और मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों वो 1-2 मेंबर का साथ देने में, रिस्क के साथ, क्योंकि उनके पास में पुट थी 10-20 लॉट पुट थी दोस्तों, और पुट में लॉस था उनको। सबके पास तो पुट नहीं थी, सब तो अपना कॉल में मजा कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पाए थे पुट से, तो इसलिए उनको कॉल के माध्यम से वो लॉस कवर कराया। दाढ़ी उड़ी और नहाना धोना से भूल गए। तो डेडिकेशन तो है, विदाउट डेडिकेशन हार्ड लेबर, नो गेन विदाउट पेन के बराबर है। नो गेन विदाउट पेन के बराबर है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्रूड ऑयल का पुट दिया था सुबह 3 बार, वो 140, 164, 140, 164 दोस्तों, और मेरा टारगेट था 190। 194 मारा उसने और सब निकल गए। बड़ी फ़ोटो भेजी, सभी ने अपने अपने बड़े फ़ोटो भेजे प्रॉफिट के। भेजेंगे ही भाई, अगर किसी को प्रॉफिट होगा तो 2 ट्रेड आज लिए, एक तो सुबह लिया और एक 14 नवंबर का लिया था। दोनों ही ज़बरदस्त भागे। बताइए ये 100% प्रॉफिट नहीं है और क्या है? तो मेरे यहाँ 100% प्रॉफिट होता। मैं थोड़ा महंगा इंसान हूँ, 5,000 रुपये पर मंथ मेरी फीस है।
लेकिन दोस्तों प्रॉफिट रोज ही होता है, रोज ही, डेली होता है। और मेरे मेंबर्स ही अपने आसपास के लोगों में मेरा एडवर्टाइज करते हैं। मैं उनकी पत्रावली चेक करके ही एडमिशन देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लॉस तो होता ही नहीं। आज एनएमडीसी दिया था दोस्तों, आपसे क्या छुपाना, इसके पीछे लॉजिक था। मनी कंट्रोल में तो कहीं लिखा नहीं था, लेकिन जब मुझे कंफर्म न्यूज़ आ गई कि 11 नवंबर की इसकी मीटिंग है, बोनस मीट, तो कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों, आप भी टूट पड़ना इस पर। आपको कभी नेस्ले देता हूँ, आपको कभी कुछ देता हूँ, कभी कुछ देता हूँ, आज आपको एनएमडीसी दे रहा हूँ। सोच है मेरी। वन इज टू वन बोनस भी दिया दोस्तों, तो 120 रुपल्ली में आपको एनएमडीसी मिल रहा है। दो शेयर हो जाएंगे ना, अभी तो एक शेयर का भाव 240 है। रोज कुछ ना कुछ बता देता हूँ, बस सबको जुए वाली बात चाहिए, सट्टे वाली बात चाहिए, बस कॉल ऑप्शन दे दीजिए या पुट ऑप्शन दे दीजिए। भाई साहब, अगर बाजार गिर गया ना 500 700 800 पॉइंट, जिस तरह से एफआईआई बेच रहे हैं, सारा कॉल ऑप्शन निकल जाएगा। तो मेहरबानी करिए, स्टॉक को लेके बैठ जाते हैं और लॉस कैरी करते रहते हैं, और वो लॉस बढ़ता ही जाता है। जब कहा था एनटीपीसी से निकल लो, तो कोई निकला नहीं, और जब वो 2-4 रुपये आ गई 8 रुपये से, अब क्या करें। अरे अब 450 भी हो जाएगा ना वो, तो तुम्हारी 8 रुपये आने वाली नहीं है। चले शेयर बाजारी करने, ये पता होना चाहिए कि कॉल पुट के प्रीमियम भी हिट होते हैं, खाया जाता है उनको। पहले ज्ञान बढ़ाइए अपना, किसी की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, उसके बाद शेयर बाजार में आइए। मैं तो लाइव ट्रेड देता हूँ, अपना लाइव ट्रेड लेता हूँ, और वही मैं अपने मेंबर्स को दे देता हूँ। और अभी तो दोस्तों मैं एक ही ग्रुप रखूँगा, सिलेक्टेड मेंबर्स ही रखूँगा बस। आलतू फालतू को मुझे रखना ही नहीं है। आज मैं वीडियो लेके आने वाला नहीं था, लेकिन मेरे लाइव बाजार में जब सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो मैं 4 मिनट का वीडियो लेके आ गया था, और उस वीडियो के समय से लेके एंड तक कॉल घोड़े की रफ्तार से भागी, घोड़े की रफ्तार से। और नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल बाइंग की सलाह दी थी, अपनी सोच बताई थी, फोकट में, फ्री में दोस्तों। इससे ज़्यादा सेवा कोई किसी को नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई लाइक ना करे, सब्सक्राइब ना करे, तो वो अपने साथ तो दगाबाजी कर ही रहा है, मेरे साथ भी कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हक ही नहीं है वीडियो देखने का। वो कहते हैं मेरा वीडियो देखो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करो, मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। मैं मना करता हूँ, ना मेरा वीडियो देखो, ना क्लासेस ज्वाइन करो, ना मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। वीडियो इसलिए ना देखो कि आपको लाइक करने में भी दिक्कत होती है, क्लासेस इसलिए ज्वाइन मत करो, ट्यूटोरियल लाइव मार्केट की, उसकी ट्यूशन फीस ज़्यादा है। ग्रुप ज्वाइन करना तो पत्रावली को जांच पड़ताल के ही किया जा सकता है। उसके बिना दोस्तों मैं एडमिशन देता नहीं। मुझे मैच्योर्ड मेंबर्स चाहिए, जिनमें कुछ मैच्योरिटी हो, जिनमें कुछ पेशेंस हो, डिसिप्लिन हो, वेट कर सकें, भाषा समझ सकें।
इमेच्योर्ड एंड विदाउट पेशेंस इंसान मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे फॉलो कर सकें फुल्ली 100%, मुझे वही चाहिए। जो अपनी खोपड़ी चलाते हैं, मुझे ऐसे मेंबर्स नहीं चाहिए। वो फिर अपना काम करें। अरे जब लॉस होता ही नहीं है तो किस तरह का लॉस? क्या मैं ट्रेड नहीं देता हूं? जो अपना लेता हूं वही आपको देता हूं। बस थोड़ा महंगा हूं, कॉस्टली हूं। कल के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। फ्लैट खुलेगा, अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को भी ऊपर नीचे घुमाएगा और फिर निफ्टी को भी ऊपर नीचे घुमाएगा। कहाँ पकड़ना है मैं उसी के पैसे लेता हूँ, कहाँ निकलना है मैं उसी के पैसे लेता हूँ। लाइव मार्केट की ट्यूटोरियल क्लास में ऑफलाइन नहीं देता मैं। ब्लैक बोर्ड या लाल पीली लाइन खींच के बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी और क्या क्या होता है वो टोटकेबाजी, वो सब मुझे नहीं आता दोस्तों। वो विद्या किसी और से सीखी। यहाँ तो खाया पिया गिलास थोड़ा भरा में, तुरंत दान महाकल्याण। काम करिए, पैसा पॉकेट में रखिए, साइड में बैठ जाइए। तो कल फ्लैट खुलेगा। ऊपर कम जाएगा, नीचे ज़्यादा जाएगा। अब ये कहना 25,000 काट देगा, 25,000 जाएगा, अब तो ये रुकेगा ही नहीं। जब दोस्तों ऐसा हल्ला गुल्ला होता ना तो FII आप लोगों की तलाश में रहते हैं। डाउन ज़्यादा जाएगा। तो निफ्टी 50 में 24,537 विल बी ए मेजर रेजिस्टेंस, नॉट मेजर, माइनर रेजिस्टेंस। इसके बाद में 24,580 एंड 640, 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। एंड नीचे में दोस्तों बंद हुए हम 484 पे। अभी की स्थिति देख के यूरोप की FII डाटा इंटरप्रिटेशन की एंड गिफ्ट निफ्टी की, उस गरीब को भी काउंट कर लो, गिफ्ट निफ्टी को। तो 24,000 300, वैसे तो 330 है, जहाज खुला था, लेकिन मैं मानता हूं 300। अगर 300 कटता है 24, 300 कटता है क्योंकि गैप डाउन खुला तो 300 के आसपास ही खुलेगा। गैप अप के तो मुझे चांस नहीं लगते। और गैप अप खुलेगा तो दोस्तों 537 के आसपास खुलेगा, वहां से डाउन आएगा। गैप अप खुला तो डाउन तो आएगा ही। तो 300, 24,300 पहला सपोर्ट होगा। दूसरा होगा दोस्तों 24,000, कल का जो लो था, कल का जो क्लोजिंग था 229, और वो अगर काट दिया तो फिर ये 110 की तरफ भागेगा, 24,110। फिर इसे कोई रोकने वाला नहीं है।
अब बात आती है दोस्तों बैंक निफ्टी की, जिसमें HDFC बैंक रेड में रहा पूरे दिन। एंड कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की आज, तो गिरा तो इसलिए नहीं कि वो जो फंसे हुए थे पुट वाले वो निकल जाते, तो ऑपरेटर ने गिराया तो इसलिए नहीं बैंक निफ्टी को, लेकिन अब तो आज़ाद हो गया बैंक निफ्टी गिरने के लिए। तो देखिए इसमें भी आज ये 493 हाई गया, 317 पे बंद हुआ। तो देखिए पहला रेजिस्टेंस ही 493 रहेगा, और इसका भी 640 और 780, बस 3 ही रेजिस्टेंस दिए हैं इसके। एंड दोस्तों ये 52,000 कल तोड़ेगा बैंक निफ्टी, 52,000 तोड़ते ही 51,800, 600, और वहीं आकर रुकेगा जहां से चला था 330। अगर एक बार इसने 52,000 तोड़ दिया तभी आप पुट बाय करिए इसकी। FII की नज़रों में है ही निफ्टी 50 दोनों तरफ घुमाएगा, पहले ऊपर भी नीचे भी, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, नीचे ज़्यादा ऊपर कम। तो दोस्तों दोनों के मैंने लेवल दे दिए आपको, और अच्छी तरह से समझा भी दिया। आज कोई कॉल पुट हम कैरी किए नहीं है ग्रुप में, क्योंकि जो कैरी किए थे वो आज ही प्रॉफिट दे दिया, तो हम क्यों कैरी करें। और लास्ट में बाजार दिखा रहा था ऑपरेटर कि महंगी कॉल फ्यूचर देख के US की बाय कर रहे हैं लोग। अंडरलाइन कर दीजिए सेंटेंस को। ऑपरेटर को पता था कि अमेरिका के फ्यूचर्स देख के लोग कॉल बाय टुडे सेल टुमारो BTST करके ले जा रहे हैं, तो सस्ती जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो कॉल तो ऊपर ही जाएगी। तो जो 52,500 की कॉल 400 रुपये की थी दोस्तों, वो 450 हो गई बैंक निफ्टी की अगली एक्सपायरी की 13 तारीख की। और निफ्टी 50 की, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ऊपर नीचे होगा, कॉल ज़्यादा बढ़ी नहीं। वही 24,500 की कॉल 60-65 रुपये पे बंद हुई, 70 पे बंद हुई है शायद, लेकिन 60-65 रुपये ही चलती रही वो पूरे लास्ट के 10-15 मिनट। क्या करोगे कैरी करके, जब कल इससे भी नीचे आपको मिल जाएगी। अगर गैप डाउन खुला तो वो तो 40 रुपये पे मिलेगी आपको। तो हर पॉइंट के ऊपर कुछ क्यूज होते हैं कि क्यों, रीजन होते हैं कि क्यों नहीं लिया। 70 पे बंद हुई है, अगर वो 80-90 खुल गई दोस्तों, अपना क्या गया। 90 तब खुलेगी तब ये 24,600 जाएगा, और 24,600 इम्पॉसिबल है। मुझे तो लगता नहीं खुलते ही 24,600 चला जाएगा कल। मैं तो फ्लैट की बात कर रहा हूं। दोस्तों ये ज्ञानवर्धक बात है जो मैंने आपको बताई। और जब ऊपर नीचे होगा तो स्टॉक्स भी जो सब ग्रीन थे और बड़े हुए थे, NTPC भी, ये भी वो भी, उनको भी बुखार आएगा, चाहे वो टाटा स्टील ही क्यों ना हो। आज रिजल्ट आने थे, पता नहीं कैसे आए हैं। तो दोस्तों जब निफ्टी 50
ऊपर नीचे होगा तो स्टॉक भी स्टॉक के माध्यम से ही होगा ना, तो चाहे टाटा स्टील नीचे गिरे, चाहे रिलायंस गिरे, चाहे दूसरा कोई गिरे, तभी तो होगा। जिस तरह से बैंक निफ्टी में HDFC नीचे ऊपर करता है, स्टेयरिंग पे बैठ जाता है मोटरसाइकिल की ट्रक ड्राइवर। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन भी किसी स्टॉक का आज लेना है या कल लेना वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ इस बाजार में। जब रास्ता क्लियर हो ना, ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए, तब स्टॉक मार्केट में आइदर यू गो फॉर पुट साइड और फॉर कॉल साइड। जब ग्राउंड क्लियर ना हो, जैसे कल क्लियर तो है नहीं, अभी यूरोप डांस कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी डमरू बजा रहा है, जबकि अमेरिका के बाजार 1300-1400 पॉइंट चढ़ रहे। कुछ तो रीजन है उसके पीछे। निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, कॉल पुट के प्रीमियम खाएगा, कॉल को भी गिराएगा, पुट को भी गिराएगा। ऊपर नीचे होके तो गिराना पड़ेगा ना, और ऊपर नीचे स्टॉक करेंगे तो किसी स्टॉक की कॉल या पुट किस भरोसे पे ले जाओगे? तो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। हाँ, कल क्लोजिंग पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, एंड ऑन फ्राइडे it will be very clear either you go for call side or put side। लाइव वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ग्राउंड क्लियर मिलेगा आपको। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ है ही नहीं। बट आज डाउटफुल था ग्राउंड क्लियरेंस। कोई बात नहीं दोस्तों, फ्लैट खुलेगा, डरिए मत। जिसके पास कॉल है अप भी जाएगा और डाउन भी जाएगा, डाउन साइड ज़्यादा जाएगा। इतना भी नहीं जाएगा कि आप 23,800 की पुट लेके बैठे तो आपको प्रॉफिट में आ जाएगी, वो तो भूल जाइए। हमने मेंबर्स को कहा था 140 है भैया निकल जाइए, आज वो 2 रुपये थी। जब कोई बात नहीं मानता तो क्या करें, हाथ पकड़ के तो किसी का भी निकाल नहीं सकता। 2 times आई स्पोक, 37 में मैं निकल गया हूँ। उसके बाद 140 आई, 140 आ गई भाई निकल जाइए, आराम से पुट ने निकलने का मौका दिया। तो बी केयरफुल इन मार्केट, कीप विजिल consistently, otherwise this market will kick out you from the ground। ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। तो मेरे यहाँ तो दिमाग लगाता हूँ दोस्तों, मेहनत करता हूँ, उसी के पैसे लेता हूँ, लॉस का भी मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं मैं किसी शेयर को नहीं देता हूँ, मैं शेयर को भी देता हूँ। आज मैंने टाटा स्टील लिया था, ग्रुप में चेप दिया, मेरे पास SMS आई कि भाई आपने टाटा स्टील बाय कर लिया, मैंने ग्रुप में पेस्ट कर दिया। देखिए 3-4 रुपये बढ़ा। मैंने कल 20 रिलायंस लिए थे, कल नहीं बेचे मैंने, आज बेचे। प्रॉफिट मिल रहा तो क्यों ना बेचूं? विप्रो लिए थे दोस्तों, प्रॉफिट लिया तो क्यों ना बेचूं? NMDC लिए थे, सबको दिखा के लिए थे, ग्रुप को बता के लिए थे, 230 रुपये 65 पैसे में, क्यों ना बेचूं जब प्रॉफिट हो रहा है? दोस्तों शेयर में भी कमाता हूँ, उनकी कॉल या पुट में भी कमाता हूँ। वो मौके को उनका कॉल या पुट लेना मौके पे लिया जाता है, डेली नहीं लिया जाता। उनके लिए ग्राउंड क्लियरेंस देखनी पड़ती है। शेयर तो आप ले सकते हो, निफ्टी 50 में भी कमाता हूँ, निफ्टी बैंक में भी कमाता हूँ, एंड कभी कभी फिन निफ्टी के भी पीछे पड़ जाता हूँ।
जिधर नज़र डालता हूँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेता हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी दिलवाता हूँ। फिर भी अगर आप सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें तो लानत है दोस्तों ऐसे फैंस पे। चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ, धन्यवाद।